नीट 2024 के लिए नीट का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि बायो के जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स रिड्यूस की गई। तो देखो, सबसे पहले है बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में आपको क्या क्या मिलता है, जैसे व्हाट इज़ लिविंग। तो आपको लिविंग फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपको पढ़नी है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी। तो वो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने ही हैं। उसमें एक दो टॉपिक अगर इसमें इन्होंने रिमूव किया है तो उस टॉपिक पर आप ध्यान मत दो, उसको भी पढ़ लो। नेक्स्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है, तो वो भी आप पढ़ो, पूरा पढ़ लो। क्योंकि एक दो टॉपिक अगर आप रिमूव किए गए हैं तो उस टॉपिक को अगर आप नहीं इग्नोर करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी आपके स्टडी में, तो उसको भी पढ़ लो, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे प्लांट किंगडम में आपको एंजियोस्पर्म जो है वो नहीं दिया हुआ है, जिम्नोस्पर्म तक ही पढ़ना है। क्योंकि जो एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म के बारे में आप 12th क्लास में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हो, तो उसमें एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल स्टडी करते हो, इसलिए एंजियोस्पर्म यहाँ से रिमूव किया गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है। सो इसलिए आप उसमें एंजियोस्पर्म भी पढ़ लो, समझे। तो अब उसके बाद है कि एनिमल, अब जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो एनिमल किंगडम में क्या है कि साइलेंट फीचर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट है एंड कॉर्डेट है। तो कॉर्डेट वगैरह नॉन कॉर्डेट आपको पूरे पढ़ने हैं, और वो कौन से लेवल तक पढ़ने हैं, जो कॉर्डेट है वो क्लास लेवल तक पढ़ने हैं, और नॉन कॉर्डेट जो है फाइलम लेवल तक ही पढ़ने हैं। मतलब कि आपके एनसीईआरटी में जो एनिमल किंगडम दिया है आपको पूरा ही पढ़ना है, विथ एग्जाम्पल वगैरह जैसे आप पढ़ते थे वैसे ही पढ़ो। यूट्यूब पे बहुत सारे र्यूमर्स हैं, आप उस र्यूमर्स को इग्नोर करो, क्योंकि र्यूमर्स आपके सिलेक्शंस को रोक देंगे। आपको बताएंगे कि ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, ये सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर आप पूरा पढ़ो। अब देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, इसमें आपको मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजी इसमें आपको पूरा ही पढ़ना है। अब मॉर्फोलॉजी में क्या है, टिश्यू है, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो आप मॉर्फोलॉजी पढ़ो, और मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों ही पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में क्या करना है आपको, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, जिसमें डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि फ्रॉग भी है, तो फ्रॉग भी पढ़ो, ठीक है। अब देखो, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको जो भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेल चैप्टर वो पढ़ो, सेल थ्योरी। एंड देन उसके बाद बायोमोलिकुल्स आपको पढ़ने हैं। तो बायोमोलिकुल्स में आपको जो भी दिए हुए हैं सारे ही पढ़ो, क्योंकि सारे ही नीट में आएंगे। एंड देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, तो ये एज इट इज़ है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। आगे है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस आपको एज इट इज़ जो एनसीईआरटी में दिया है वो पढ़ो। एंड देन आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन में भी सारे ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एंड देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लांट फिजियो से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप सारे ही प्लांट फिजियो अच्छे से करो। नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन चैप्टर नहीं है, तो डाइजेशन मत पढ़ो, और जो बाकी के चैप्टर्स है वो पढ़ो। क्योंकि डाइजेशन नहीं है तो डाइजेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, नहीं आएंगे। तो जो जैसे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। अब इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन में जो आपको डिजीज़ दिए हुए हैं, जैसे ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगाली, क्रेटिनिज्म, ग्वाइटर, एक्जोपैथेल्मिक ग्वाइटर, डायबिटीज़ एंड एडिसन डिजीज़, तो इस डिजीज़ के बारे में आप अच्छे से पढ़ो, कौन से हार्मोन का इफेक्ट इस पर होता है, कौन सा नहीं होता है, वो सब आप अच्छे से करो। अब देखते हैं 12th के। 12th में आपको क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें आपको एक चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर पहले आते थे वो रिमूव कर दिए गए हैं, बट वो आपको इन तीनों में ही आपको पढ़ने को मिल जाएगा। उसमें क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में जो आप पढ़ते थे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो सब आप पढ़ते थे। तो वो सब आपको ऑलरेडी इसमें कंसेप्ट पता ही होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वगैरह जो समथिंग वगैरह है। तो वो सब पहले ही एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ लेते थे कि वो जनरल मैकेनिज्म क्या होते हैं, बट उसके कंसेप्ट पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कंसेप्ट नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि उस कंसेप्ट पे बेस्ड ये रिप्रोडक्शन है। देखो, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन एज इट इज़ है, आपको सारे ही पढ़ने हैं। इसमें क्या, हेरिडेटरी पढ़ने हैं, जेनेटिक्स फर्स्ट एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड देन इवोल्यूशन। तो जो भी आपके ये 3 चैप्टर्स हैं आपको एनसीईआरटी में जैसे लिखे हुए हैं वैसे पढ़ो, और एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स पढ़ो जो भी लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 टॉपिक छोड़ दिया इन्होंने तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो। ऐसा पढ़ोगे तो फिर आपका नीट में सिलेक्शन होने का चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने चैप्टर दे रखे हैं, तो उस चैप्टर से कोई भी सवाल पूछेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये सिलेबस पे ज़्यादा भरोसा मत करो, चैप्टर्स के नाम बस देखो कि कौन से चैप्टर्स हैं और कौन से नहीं हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्फेयर। तो ये चैप्टर्स आपको दिखेंगे जिसमें हेल्थ एंड डिजीज़ आपको पढ़ने हैं, पैथोजेन वगैरह जो भी डिजीज़ में दिख रहे हैं वो आपको एनसीईआरटी में दिखेंगे। फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वो भी आपको पढ़ने हैं, एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, कोई चेंजिंग नहीं है इन चैप्टर में। बायोटेक्नोलॉजी में भी कोई चेंजिंग नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी के 2 पार्ट्स थे, तो एज इट इज़ आपको बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में आपको एक चैप्टर एक्सक्लूड किया गया है, मतलब बाहर किया गया है, तो वो आप नहीं पढ़ सकते हो। जैसे ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन, ये आपको पढ़ना ही है। इकोसिस्टम आपको पढ़ने हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आपको पढ़ने हैं, जो आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं।
अब देखो, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं सिंपल सा कहूँगा कि जो चैप्टर नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, सिर्फ उस चैप्टर को मत पढ़ो। ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें भी आप सब टॉपिक्स ढूंढ रहे हो कि ये टॉपिक सिलेबस में है या नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो एक छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने से ना तो आपका कोई नुकसान होने वाला है, ना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो जो चैप्टर्स, आप सिर्फ चैप्टर्स के नाम देखो, फॉर एग्जाम्पल 11th में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो उस चैप्टर को आप छोड़ दो। अब ऐसा नहीं है कि अब एक्सक्रीटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो, उसमें उसके सब टॉपिक्स देख रहे हो और सब टॉपिक्स देखने के बाद आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा मत करो, उससे आपको नुकसान हो सकता है। सो ये सिलेबस मैं आपको, जो न्यू सिलेबस है, आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा ग्रुप का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बायो के लिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मैं आपको बताता हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का बताऊंगा। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो और आप नीट एस्पिरेंट्स हो और नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड